पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब, मेरा नाम जान यार। वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। अब पाकिस्तानी मोदी जी को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे पाकिस्तान रोस्ट। तो जंजीरों में जकड़ के मोदी को लाएंगे? कि इनका दिमाग तो नहीं खराब है? मैं कहता हूँ ये सस्ता गांजा इन्होंने लगता है फूका। ये तो ये ना होना कि जंजीरों में इनको इशारों को ना वो बांध के ले जाए। वही ना भाई साहब, लेकिन हम ये तो वॉच करेंगे आखिर। भाई साहब ये सीन क्या है, तो कड़ाम करते स्टार्ट। मत समझो हमने भुला दिया। आप क्या है, भाड़े पे टट्टू है? मैं कश्मीर। जहालत की खाई में पड़ी हुई कौम को जरूरत होती है किसकी? एक रहनुमा की। Those who will unchain the rulers of India, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अच्छी मेरा जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। अगर वाकई में मोदी जी से इसको लड़ने की हिम्मत होती तो पाकिस्तान के 5000 यूट्यूबर का घर का रोटी रोजी मोदी भक्ति से नहीं चल रहा हो। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। ये रो रहा है, ये बोल नहीं रहा, अपने आप को सुकून दे रहा है, अपने आप को शांति दे रहा है। और नहीं तो क्या। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से ज्यादा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी। पाकिस्तान के पगलिस्तान के कलेजे में घुस करके जो सारे आतंकवादियोों के छाती में और पेशानी पर तकदीर में जो गोली दागी जा रही है और इनको अल्लाह को प्यारा कर करके 72 वर्जिन हूरों के पास जो पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ही एक नौजवान को बोला कि तुझे हूर मिलेगी, तू फलां मस्जिद में या इमाम बारगाह में बम रख के आ जा। हो रहे थे धमाके, आपको पता है। तो हूर के नाम पे वो निकल लिए। अब वो बम फटा नहीं है, ये क्या हुआ, ये मरे नहीं, बेहोश हो गए। अब ये जब बेहोश हुए हैं ना, तो ये समझ रहे कि मेरा इन्ना लिल्लाह हो गया है, मर गया मतलब, और मैं जन्नत में। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बेहोश था। तो हॉस्पिटल में पुलिस लेकर गई कि अब ये होश आएगा तो लगाएंगे चित्रौल इसको। तो जैसे इसकी आंख खुली, एक काली कलोटी सी नर्स खड़ी हुई थी, फौरन उसका हाथ पकड़ के बोलता है बाकी हो रहे किधर है? ये देख, अय्याशी की जगह पर तो उसको रोक लेता ना, उसको अरेस्ट कर लेता ना। जो एक सुपरमैन है जो हर रोज टेररिस्ट को मारता है, इवन कल साजिद मजीद को मार दिया। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? और फिर अल्लाह ताला ने इस कौम को एक लीडर अता किया जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। वो लीडर जिसने इस कौम को जिल्लत की दलदल से निकालकर दुनिया के सामने एक अजीम कौम के तौर पर खड़ा कर जिसे ये कौम बानी है पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से याद करती है। मैं बोलता हूँ कि नाजिया जी ने क्या गलत कहा कि जिन्ना का जो दादा था वो हिंदू नहीं था, जिन्ना क्या शराब नहीं पीता था, जिन्ना क्या सुअर का मांस नहीं खाता था, जिन्ना कभी नमाज नहीं पढ़ता था। ये बात तो तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है भाई, जिसको तुम अपना कायदे आजम कहते हो। अगर यही बात नाजिया जी बोल देती है तो तुम चिढ़ते काहे हो पाकिस्तानी हो? मुझे तो ये बदकिस्मती ये है इस मुल्क की, इस कौम की, कि कायदे आज़म के बाद ये मुल्क और कौम लावारिस और यतीम हो गए। पूरा देश ही बेवकूफों का देश है। हलवा पकाए। ये पाकिस्तान पूरा देश ही पागलों का देश है। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो IGM स्कूल कराची पाकिस्तान के एक प्रिंसिपल ने 620 लड़कियों का बलात्कार किया था, तो आप उसको फांसी की सजा पे चढ़ा देते? ऐसे नहीं होते। मगर क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल ने कोर्ट में बेल इसलिए ये बोलकर लिया कि उसने जज को कहा कि मैं 620 लड़की के साथ निकाह करने को तैयार हूँ। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज भारत के कंटेंट को अगर बैन करवा दे हम लोग पाकिस्तान में, तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? जरा सोचिए। 5000 यूट्यूबर को भीख मांगना पड़े कटोरा लेकर। हमारे हाथ कटोरे हम लोगों ने तीन पकड़ लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं। आपकी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से 3 राज्यों में सरकार बनाई है। उम्मीद है 2024 में भी आप जैसे कार्यकर्ता और जितने भी बीजेपी के जो सपोर्टर लोग हैं वो ऐसे कार्य करते रहे और 2024 में भी कमल खिला के रहे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक बहुत शानदार सा सवाल है, और उसका जवाब आपसे मुझे चाहिए। लेकिन सवाल करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देना चाहता हूँ। सोबान वो फरमाते हैं, नई पाकिस्तान की हदीस। अच्छा, हदीस। Soon you will find an army in the east। अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। Those who will unchain the rulers of India, खड़ा हो गया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, and will then return to Damascus। मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, will find ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम को पालेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले
उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास। बच्चे सुनते हैं। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी। और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाअल्लाह, फलस्तीन को जाएंगे। तो मैम आपने पूरा वीडियो देख ही लिया। वीडियो देखने के बाद देखो नसीहत कैसी कर कमांडर रहे है, जो भी चीफ है, जो भी ऑफिसर है पाकिस्तान का, ये कह रहा है कि हम मोदी जी को जंजीरों में जकड़ के लाएंगे, उनको जंजीरों में पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि इनको हमारे दिमागों में ऐसी चीजें डाली उठा के लिया और ये भाषण भी पीओके में जाके खड़ा होके वही कर रहा है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे मैडम ऐसे जाहिलों को, ऐसे मक्कारों को? मुझे ये रोता हुआ दिखाई दे रहा था जो वीडियो आपने दिखाया है, तो उसमें मुझे एक शेर याद आ गया है। हमें इंडिया का नाम छोड़ना इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देख पाकिस्तान होता है क्या। अभी तो इतने बड़े यूनिफॉर्म वाले को आने की क्या जरूरत थी। पगलिस्तान और खबरिस्तान के जो वजीर आजम हैं काकड़ साहब, वो तो अभी दुबई में पीछे कतार में खड़े हुए थे ना, कड़कड़ा रहे थे पीछे। मोदी जी हमारे आगे थे और वो पीछे लाइन में, अब जूम करके देखना पड़ा कि कहाँ बेचारा खड़ा है, चपरासी की तरह और एकदम वॉचमैन की तरह उसको पीछे खड़ा कर दिया गया था। तो उसी वक्त पकड़ना चाहिए था ना। क्यों हिम्मत नहीं हुई क्या, या ताकत नहीं हुई, या इतनी बेइज्जती हो गई थी मुस्लिम देश में, यूएई में, दुबई में, इस्लाम मानने वाले देश में, कुरान मानने वाले देश में, 30 पारा अल कुरान मानने वाले देश में, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले देश में, शेखों के बीच में हिम्मत नहीं हुई थी काकड़ को कड़कड़ाने की। थोड़ा सा कड़कड़ा जाता तो इसको बोलने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए ये जो बेचारा जो बोल रहा है ना, ये इसके दिल का दर्द निकल रहा है, ये रो रहा है, ये बोल नहीं रहा, अपने आप को सुकून दे रहा है, अपने आप को शांति दे रहा है। अगर वाकई में मोदी जी से इसको लड़ने की हिम्मत होती तो पाकिस्तान के 5000 यूट्यूबर का घर का रोटी रोजी मोदी भक्ति से नहीं चल रहा होता। आज भारत के कंटेंट को अगर बैन करवा दे हम लोग पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है 5000 यूट्यूबर को भीख मांगना पड़ेगा कटोरा लेकर। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा, जरा सोचिए। ये लाली पाउडर का खर्चा जो है ना, और ये अयाशी का जो खर्चा है ना, ये मोदी भक्ति से ही निकल रहा है। सही बात है। आज जीडीपी 4.8 इतना हो गया, आज आपके यहाँ नेवी को ये मिल गया, आज आपके यहाँ वो हो गया। डेली तो यही होता है, मोदी भक्ति ही होती है। दूसरी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर वाकई में ऐसे ऐसे ऑफिसर के अंदर हिम्मत होती और ताकत होती, तो पिछले 8 महीने से पाकिस्तान के पगलिस्तान के कलेजे में घुस करके जो सारे आतंकवादियों के छाती में और पेशानी पर तकदीर में जो गोली दागी जा रही है, और इनको अल्लाह को प्यारा कर करके 72 वर्जिन हूरों के पास जो पहुंचाया जा रहा है अयाशी की जगह पर, तो उसको रोक लेता ना, उसको अरेस्ट कर लेता ना। जो एक सुपरमैन है जो हर रोज टेररिस्ट को मारता है, इवन कल साजिद मजीद को मार दिया, जो लश्कर तैयबा का सबसे हेड था, जिसने 93 बॉम्ब ब्लास्ट में जिसका सबसे बड़ा हाथ था, वो उसको एक्चुअली में पाकिस्तान पगलिस्तान ने भारत को ये बताया था कि ये मर चुका है, डेथ सर्टिफिकेट में दे दिया था। और भारत में हमारे जेम्स बॉन्ड अजित डोवल जी ने कहा था तुम झूठ बोल रहे हो पाकिस्तानियों, ये साजिद मजीद मरा नहीं है। और उसके बाद कल हमने सुना कि जेल के अंदर किसी ने, सुपरमैन ने जाकर के उसकी छाती में और उसकी तकदीर में गोली दाग करके उसको वर्जिन हूरों के पास अय्याशी करने के लिए पहुंचा दिया। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो आप उसको पकड़ लेते हैं। चलिए ठीक है, अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो आईजीएम स्कूल कराची पाकिस्तान के एक प्रिंसिपल ने 620 लड़कियों का बलात्कार किया था, तो आप उसको फांसी की सजा पे चढ़ा देते, क्योंकि ये प्रिंसिपल ने कोर्ट में बेल इसलिए ये बोल कर लिया कि उसने जज को कहा कि मैं 620 लड़की के साथ निकाह करने को तैयार। तो आप सोचो कि ऐसे पागल लोगों की बातें, ऐसे बावलों की बातें, जिनके पेट में रोटी नहीं है, जिनके माथे पे छत नहीं है, जो ट्रिलियन कर्जे में दबे हुए हैं, ऐसे हालात में जो पाकिस्तान अब खबरिस्तान बनने के लिए सिर्फ 10% बच गया है, तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, बेटियां बेच रहे हैं, माओं को बेच रहे हैं, बहुओं को बेच रहे हैं। अब ऐसे हालात में बेचारा थोड़ा बहुत इतना कुछ बोल करके अपने में खुशी जाहिर कर लेता है, अपने आप में ही खुश हो जाता है, जबकि उसको पता है कि
ये बात बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, नथिंग। बेचारा थोड़ा सा बोल करके तालियां वालियां ले लिया है और कुछ नहीं। जी मैम, अभी आपने कहा ना कि भाई जब काकड़ साहब दुबई में थे तभी मोदी जी को पकड़ लेते, जो जंजीरों वाली बातें कर रहे थे। इस पे एक पाकिस्तानी महिला ने भी रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी साहब अगर आगे की लाइन में खड़े हुए हैं ना, तो मोदी साहब ने यूएई वालों को पैसे खिलाए, टेबल के नीचे से पैसे दिए आगे लाइन में खड़े होने के। अब आप नेक्स्ट लेवल की जहालत है। मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। लग रहा है कि ये पैसा बोलता है। ये पैसा बोलते हैं। हाँ, अंडर द टेबल कुछ दिया होगा मोदी साहब ने दुबई को। हाँ, ये पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं और पुरुष है, वो मदरसा छाप। जब भी पाकिस्तान के पुरुषों से बात की जाती है कि भारत चांद पे चला गया, तो वो कहता है जन्नत में तो हम नहीं जाना है, जन्नत में तो हम ही जाएंगे, वो चांद पे चला गया तो क्या हो गया। तो देखो, ऐसे जाहिल मदरसा छाप, गटर छाप, और महिलाएं जो लाली पाउडर में लिपटी रहती है, मतलब जैसे लगता है कि पूरा मेकअप की दुकान बन करके आती है। शिक्षा से कोई उनको राबता नहीं है, कोई साइंस से कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी महिलाओं की बातें जो कैमरे के सामने खड़े होकर कहती है क्या होगा, मेरा हस्बैंड 4 शादी कर लेगा तो कर लेगा, तो ऐसी महिलाओं की बात को मैं बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती, और वो भी पाकिस्तान की महिलाओं को। आजकल तो पाकिस्तान की हमने देखा ना, सीमा गुलाम हैदर को, हमने सुनील शेट्टी का एक वो था ना, मेरे 2 बाप, तो पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर, मेरे 2 पति, मेरे 2 पति। तो उसी तरीके से पाकिस्तान की महिलाओं का कोई वकार नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। और जितने भी व्यक्ति जो कैमरा के सामने आकर के बोल वचन देते हैं, ये सब गटर छाप और मदरसा छाप है। कोई शक नहीं भाई साहब, कोई शक नहीं, यही तो सारा सीन है। अब नादिया ने जो बातें बताई हैं बिल्कुल हकीकत में मबनी यही है, एकदम सच यार। अब कहती है कि पाकिस्तान की वो उसने मतलब के उसको ज्यादती की 600 की थी, 600 प्लस 620 थी। उसको अदालत ने इसलिए रिहा कर दिया, बेल दे दिया कि वो कहता है मैं सबसे निकाह करूंगा। ये देख यार, ये है रूल पाकिस्तान में कि अगर आप जिसके साथ बुरा ऐसा करते हो तो आप बोलो कि हाँ मैं उससे निकाह शादी करूंगा, तो आई थिंक ऐसा प्रोसेस होता है। लेकिन 600, ये पाकिस्तान का कानून किधर है कि 600 उसके साथ ऐसा, वो 600 की लड़कियों के साथ करके बोलता है कि भाई साहब मैं उनसे शादी करूंगा तो मैं बेल। क्या कानून है यार, वजह जालत है, खड्डे में वड़ी हुई है इनकी। मैं क्या बोलूं, और दिमाग खराब है। नाजिया ने इतनी गंदी लताड़ लगा दी है कि भाई वो कहती हैं, हालांकि वो मुस्लिम और लॉयर है, वो कहती हैं ही मदरसा छाप। कहते पाकिस्तान की औरतें क्या बोल रही है कि भाई पैसे खिलाए होंगे, कहते हैं ये गटर छाप है, मेकअप लगा लेंगी जो, लेकिन रहेंगी मदरसा छाप की छाप। और मेरे भाई इनकी जो अक्ल है वो इधर तक ही नहीं ना। अब देखो मोदी साहब जो है ना, मोदी साहब को अरबी खुद खींच के आगे लाते हैं, वही ना। लेकिन अब देखें, हमारे एक आर्मी ऑफिसर्स थे, वो कह रहे थे चलो यार उनका जो है बोले, लेकिन यार इंडिया के खिलाफ जब तक हम नफरत करते रहेंगे ना, यकीन मानो हमारा ये मुल्क आगे कभी नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा। अब देखो, बच्चे सारे थे, अब वो बच्चों को बता रहे हैं कि भाई जंजीरों में जकड़ के वहां के बादशाह को, मोदी साहब को हम लोग लेकर आएंगे, ये करेंगे, तो वहां के हमारे पाकिस्तान के बच्चों में क्या ऐसे दिमागों में बात जाएगी। और हमारे बच्चे तो बड़े होने तक यही बोलते रहेंगे भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, भाई इसको हमने छोड़ना नहीं है। अजीज सुना रहे ना भाई, हमारा आज तक का तो यही सिस्टम है। यहाँ का बच्चा कहता है कि भाई हमने इंडिया को छोड़ना नहीं। 75 सालों में हमने इंडिया से लड़ा, हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। 4 जंगें हम उल्टा रहे हैं भारत से, एक जंग भी नहीं जीते ना हम इंडिया से। कि इंडिया के बादशाहों के जंजीरों को जकड़ के हमसे बड़ा और वो हदीस सुना रहे हैं और कह भी रहे मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ के पाकिस्तान लाए। वही, और क्या भी जा रहा है कि भाई इस दुनिया में सिर्फ हम ही इंडिया की खिलाफत कर रहे हैं, तो हम ही कर रहे हैं ना इस दुनिया में। हमारा हाल भी देख, और चाइना भी कर रहा है। चाइना का भी हाल देख ले, चाइना को फटके लगना शुरू हो गए। कतर का देख ले, कनाडा का हाल देख ले। वही ना, इस टाइम पूरी दुनिया भारत की क्यों कदमों में, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि अगर हम भारत की छत्र छाया में रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल यार, हमारे भाई साहब ऑफिसर्स हैं जो भी हैं, भाई इनको चाहिए एक अच्छा, भाई साहब हम बेशक भारत का नाम ना लो यार, भाई एजुकेशन को आगे इस देश के अंदर अगर आम हो जाएगी ना, तो यकीन मानो हमारा देश खुद आगे बढ़ेगा। लेकिन वही बात है, आज सारी दुनिया पाकिस्तानी को मदरसा छाप कह रही है। बिल्कुल, तो ये कहती रहेगी और भी 100 साल, वही ना। तो ये बदलेंगे नहीं।
इनकी तकदीर में यही चीज लिखी हुई। वही ना भाई साहब, अगर ना बदले तो अब देखो हमारा इस देश का रोटी खाने को पैसे नहीं है किसी के पास। बिल्कुल दुख होता है यार ऐसी चीजें देखकर। तो आपके क्या थॉट है इधर बेटा खत्म कर